अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में अपने नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, 8 फरवरी इलेक्शन का दिन और आज हो गई है 25 तारीख। तो तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन कुछ पता नहीं। जनाब सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिए। इस बारे में बात करेंगे कि क्या जलवे हैं भाई उनके। दूसरे नंबर पे मरवत पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात चल रहे हैं क़यादत के, तो उसके अंदर जनाब हमारे प्यारे दोस्त शेर मोहम्मद मरवत ने जाके सुलह सफाई की है बैरिस्टर गौहर साहब के साथ, उस पर भी बात करेंगे। तीसरे नंबर पे पीटीआई ने अपना जो उम्मीदवार था वज़ीर आला पंजाब के लिए जनाब मियां असलम इकबाल, उनको बदल दिया है, तब्दील कर दिया है और जनाब अब आफ्ताब अहमद ख़ान को नॉमिनेट किया है। और बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा दिलचस्प और आपकी उसके लिए नहीं है कि एक तो सतही बातें हैं, जैसे हम साहब वो स्पीकर बन गया, वो सिंध का बन गया, वो फलां का बन गया, उसने ये कर दिया और वो कर दिया। हाँ, एक दिलचस्प बात बीच में है और वो है कि सेनेट के चेयरमैन, जिसके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में हमारे जो केयर टेकर के वज़ीर आज़म काकड़ साहब भी मैदान में हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, इसके बारे में भी आपको तफसीलन बताएंगे। बाकी आईएमएफ को ख़त लिखा गया है नहीं लिखा गया, वो भी एक मामा बन के रह गया है। अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो इमरान साहब कहते हैं मैंने लिख दिया, अली ज़फ़र साहब कहते हैं नहीं अभी हम लिख रहे हैं। अब कब तक लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं और किसको देंगे? डायरेक्टली अमेरिका के अंदर जाके हेडक्वार्टर में उनको दिया जाएगा या यहाँ पे दिया जाएगा पाकिस्तान में किसी अहदेदार को वल्लाह आलम बिस्सवा। तो जब हम तफसील में जाएंगे वन बाय वन इन टॉपिक्स को और इन ख़बरों को डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के बटन को क्लिक कीजिए, ताकि हम आपको यही गर्मा गर्म ख़बरें और उनके साथ उन पे अपने बेलाग तबसरे कर सकें और आपकी सवालात के जवाबात भी दे सकें। तो जैसे मैंने कहा कि सदर अलवी साहब ने अपना जलवा दिखा दिया या दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तक उनको कौमी असम्बली के जब नताइज नोटिफाइड हो गए हैं तो उनको कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लेना चाहिए था, क्योंकि 8 तारीख को इलेक्शन हुए हैं। तो जो आइन के मुताबिक 21 दिन होते हैं, तो 21 दिन का मतलब है कि सिर्फ 29 फरवरी द लास्ट डे और 25 तो हो गई है। तो इन्होंने अभी तक सदर अलवी साहब ने कुछ नहीं किया और अभी अलवी साहब अपने कप्तान के साथ वफादारी निभा रहे हैं, या उन्हें पता है कि जाने से पहले उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवा लूँ, कि जो प्रेशर पहले मुझ पे डाला गया और जिसकी वजह से मैंने बहुत से काम इमरान की मंशा के ख़िलाफ़ किए, तो चलो आखिर वक्त में मैं कह के चला जाऊं कि सब नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की आपके साथ रहने की, क्योंकि उनको अपने आने वाले दिनों की सियासत को के बारे में भी तो निगाह रखनी है। अब इसमें आइन क्या कहता है, किस तरीके से होगा,
जी बड़ा दिलचस्प सवाल है। बहुत से माहिरीन मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। कोई कहते हैं कि 1/3 अगर कौमी असम्बली के अरकान रिक्वेस्ट कर दें कि रिक्वेस्ट डाल दें कि भाई सदर साहब नहीं बुलवा रहे हैं लेकिन हमें रिक्वेस्ट किया जाए क्योंकि मामला डिले हो रहा है, तो फिर जो है वो किसी को जो एग्जिस्टिंग स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब वो प्रिजाइड करके और हल्फ लेके कर सकते हैं। बाद लोग इस राय से इख्तलाफ कर रहे हैं, तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन मैं अगर आपको ये बात बताता चलूँ कि कुछ नहीं होगा, यानी सदर साहब चुपचाप असम्बली का इजलास बुलवा लेंगे क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब प्रेशर आएगा मुक़्तदरा हलकों की जानिब से। तो मेरी अपनी ख्याल ये है कि कुछ दिनों में शायद 27 को 26 को वो इजलास बुलवा लेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी बात है, जब भी पीटीआई में जब भी कहें, पप्पी कहें, चुम्मी कहें, क्या कहें कि हमारे जो झगड़ा था, जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी जिक्र किया था कि पीटीआई में जो औकाब और वक्ताओं का जो झगड़ा चल रहा है, और जनाब जो औकाबों की क़यादत और स्पोक्समैन जो है वो मरवत साहब है, शेर अफजल मरवत। तो शेर अफजल मरवत साहब ने पहले तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया था बैरिस्टर अली गौहर को कि साहब वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन आदमी हैं और वो पूरी तरीके से लोगों के जज्बात की, कारकुन के जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर सके उस मरहले पे जब इलेक्शन में धांधली या धांधला किया गया था। तो लिहाजा उस बात पे लोग खफा भी थे, उनको शोकॉज नोटिस भी मिला, लेकिन वो पहुंच गए जनाब अली गौहर साहब के पास। उनके साथ उन्होंने फिर रिकॉर्डेड बयान भी जारी करा दिया, गले भी मिल लिए और कहा कि हमारे कोई इख्तलाफात नहीं हैं और हम एक। देखिए अब 3 मार्च को क्या होता है। अली ज़फ़र साहब को कन्विंस तो किया जा रहा है कि वो बन जाएं। वो थोड़े रिलक्टेंट भी हैं कि क्योंकि उनके अपने बिज़नेस पे भी इसके असरात पड़ सकते हैं, और ज़ाहिर है कि पार्टी में जो मुख्तलिफ ग्रुप आपस में टकराते हैं तो उनको हैंडल करना भी आसान नहीं होता। ये तो था पीटीआई की अंदरूनी कहानी। अब हमारे दोस्त लाहौर के जनाब हम्माद अज़हर साहब, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो पंजाब असम्बली जो है, ये जो लोग बने हैं ये एक तरीके से इलेक्शन पे डाका डाल के बने हैं, इनकी अक्सरियत नहीं है। उनका कहना ये है कि पंजाब असम्बली के 100 अरकान के फॉर्म 45 के मुताबिक वो लोग जीत रहे थे, जो कि आज़ाद थे और इमरान खान के पार्टी के हिमायती याफ्ता थे। लेकिन उनके रिज़ल्ट 100 लोगों के रिज़ल्ट को तब्दील किया गया है। लिहाजा ये सब फ्रॉड है जो इस वक्त नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब एक वो जो मैंने बताया कि तब्दीली भी कर दी है पीटीआई ने कि मियां असलम इकबाल साहब जो थे उनको नॉमिनेट किया था वज़ीर आला पंजाब के लिए, लेकिन उन पर 9 मई के वाक़ात की मदद के में शामिल होने की वजह से बहुत सारे मुकदमात हैं। पंजाब पुलिस उनके पीछे है। राहदारी ज़मानत ली हुई है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन बहरहाल तो वो क्योंकि मंजर यहाँ पे आ नहीं सके, हल्फ उठा नहीं सके, तो आखिर फ़ैसला किया गया कि जो सीनियर तरीन सियासतदान हैं और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं उनको कर दिया जाए नॉमिनेट। तो जनाब वो तब्दीली हो गई है और उनकी जगह आफ्ताब अहमद ख़ान साहब को मुकाबला करेंगे मरीम नवाज़ के साथ। अच्छी प्लानिंग है, अच्छा तरीका है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उकाबों को जगह रखा जाए। उकाब को वहाँ रखें जब आप तहरीक चला रहे हों, तो थोड़ा सा तहम्मुल चाहिए होता है। उकाबों की एनर्जी बचा के रखें। अच्छा जनाब,
तो ये 3-4 बातें थीं जो मैंने आपके साथ की। तो अब जो नज़र आता है वो क्या होने वाला है। हाँ, जो सबसे अहम बात रह गई और वो ये थी कि सेनेट का चेयरमैन कौन होगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। सेनेट का चेयरमैन पिछले शुरू में तो ये था कि चलो बनते ही थे मुक़्तदर हल्कों की वजह से, लेकिन हिमायत से बाद में ये हुआ कि चलो मियां रज़ा रब्बानी और जब नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर मिले और तो उन लोगों ने रज़ा रब्बानी को इनको मतलब एक न्यूट्रल आदमी को रखना शुरू कर दिया जिस पे मुक़्तदरा का इतना असर नहीं था। लेकिन बहरहाल जब नवाज़ को हटाना पड़ा तो मुक़्तदरा ने फिर कंट्रोल कर लिया और उन्होंने अपना स्पोक्समैन जनाब सादिक संजरानी साहब को रखा। अब मुक़्तदरा के हल्के ये चाहते हैं कि काकड़ साहब जो कि बहुत करीबी हैं मुक़्तदरा हल्कों के और उनको इसीलिए वज़ीर आज़म केयरटेकर गवर्नमेंट का बनाया गया, तो उनको सेनेट का चेयरमैन बनाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने ज़रदारी साहब से बातचीत भी की है। अब प्रॉब्लम आ रही है इस पार्टी के अंदर, बिलावल बामुकाबला ज़रदारी साहब तो ज़ाहिर है कि हर चीज़ मानते हैं मुक़्तदरा की, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है काकड़ साहब हमारी पार्टी में शामिल हो जाएं और हम इनको सेनेट का चेयरमैन बना देते हैं। तो नाम भी रहेगा कि चलो पीस पार्टी के हैं, लेकिन बेसिकली वो आप ही के आदमी होंगे, मुक़्तदरा के आदमी होंगे और सारे के आपकी बातें मानेंगे। इस पे बिलावल साहब ने एक बड़ा इख्तिलाफ़ किया है, क्योंकि बिलावल साहब को यह है कि भाई इस तरह तो ज़ाहिर है कि फिर हमारी तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो पोजीशन लेने का या चेयरमैनशिप लेने का सेनेट की, क्योंकि वो बेसिकली हमारा आदमी तो नहीं है। वो तो रात को आप शामिल करा देते हैं, सबको पता है वो किसका आदमी है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा, उनकी बात सुनेगा और हम तो जो है वो क्या कहते हैं कि गुनाह भी लज्जत, यानी कि हमने अपनी बात भी मनवाई, नून लीग से मिल के सब कुछ कराया और आखिर में हमें क्या मिला, वो तो बंदा तो नहीं कहा गया। तो इस बात पे इख्तलाफ है। वो चाहते हैं बिलावल साहब कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाऊं, क्योंकि वो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अभी 3 साल का टेन्योर उनका बाकी है। वो जीते थे 6 साल के लिए जो है जो सेंटर की सीट पे, यानी इस्लामाबाद की सीट पे। तो वहाँ से पीस पार्टी का तो कोई उम्मीदवार नहीं है और कुछ भी नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, तो वो तो अब जीत नहीं सकते दोबारा। तो उनका बिलावल साहब का है कि अगर हम ये सीट जो है खाली कर दें और कौमी असम्बली में वापस ले जाएं जहाँ से भी वो जीते मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी को, तो फिर ये सीट तो दोबारा नहीं मिलेगी हमको सेनेट की। तो हम आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो मेंबर ही नहीं, वो तो पहले पीडीएम की वजह से मुश्तरका तौर पर जीत गए थे हम। तो ये वो तमाम बातें हैं। और दूसरी वो कहते हैं मैं अपना आदमी रखना चाहता हूँ, क्या फ़ायदा हुआ जब मैंने इतनी मेहनत की और नेगोशिएशंस की नून लीग के साथ कि हम ये लेंगे और उस पर काफ़ी कुर्बानी भी दी, अपनी चीज़ें बहुत सारी छोड़ी और अब ये हमें भी नहीं मिल रही, तो क्या फ़ायदा। तो ये बड़ी टसल चल रही है। लेकिन चांसेस नज़र ये आते हैं कि काकड़ साहब ही बनेंगे अनटिल अनलेस के मुक़्तदर हल्के गिलानी साहब से बहुत सारी ज़मानतें ले लें और बिलावल साहब से भी ले लें, ज़रदारी से भी ले लें कि ठीक है ये रहें, लेकिन ये फिर वही करेंगे जो हम चाहेंगे। तो लेट्स सी, ये भी कुछ दिनों में पता लग जाएगा। इसी तरह क्योंकि बिलावल साहब का कहना ये है कि भाई जो बुगटी साहब बन रहे हैं ना, सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान, तो वो भी तो हमारे तो नहीं हैं, वो भी मुक़्तदरा हल्कों के करीबी तरीन आदमी हैं। वो केयरटेकर गवर्नमेंट में वज़ीर दाखिला थे, रातों रात उन्होंने पीस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और वज़ीर आला बनने के लिए हकदार बन गए। तो वो भी बिलावल साहब का कहना है कि यार इस पर तो हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना यार, वो बन तो रहा है, नाम तो हमारा हो रहा है कि वज़ीरत आला में मिल गई, लेकिन वो बंदा तो हमारा नहीं है।
तो भाई यही होता है ना, जब आप पुराने कारकुनों को उनको तो हिस्सा देते नहीं हो ना, आप तो जो भी पुराने कारकुन हो या लीडर हो या जो भी आपके साथ पुराना चल रहा है, उसकी तो अहमियत ही नहीं है। जो ऊपर से हुक्म आता है आप उसको गोद में ले लेते हो। तो ज़ाहिर है कि जब आप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर ये तो होता है भाई। कहते हैं ना कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों में प्यारे। तो आज के व्लॉग में यहीं ख़त्म करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को इक़्तिसादी तौर पे और जिन बहरानों से दो चार है उनसे नबरद आज़मा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाँ, जाते जाते तज़किरा ये भी है कि IMF को जो ख़त लिखना चाहते थे इमरान साहब, उसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, फिर इंशाअल्लाह आपसे दोबारा बात होगी।